बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 14 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बॉन्डाई बीच के ऊपर पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े की डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अच्छा, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस और उन वीडियोस के साथ मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन भी गर्दिश कर रही है, मुख्तलिफ नाम गर्दिश कर रहे हैं। एक हमलावर का नाम कंफर्म किया जा चुका है अथॉरिटीज़ की जानिब से, वो भी आपको बताऊंगा। और एक वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी कि एक आम शहरी जो सिडनी का शहरी था, उसने एक हमलावर से बड़ी बहादुरी से गन छीन ली। अगर ये गन ना छीनी जाती इस बहादुर शहरी की जानिब से तो न जाने कितनी और जानें जो हैं वो चली जाती यहाँ पर बॉन्डाई बीच के ऊपर, जहाँ पर मामूल से ज़्यादा रश था। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो बॉन्डाई बीच है, बॉन्डी बीच भी इसको कहा जाता है, ये सिडनी का ये साहिल है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सियाहती मकाम भी है और यहाँ पर सर्फिंग को लेकर ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर मुकाबले भी होते हैं, सर्फिंग के मुकाबले होते हैं। तो यहाँ पर आज मामूल से ज़्यादा रश क्यों था? उसकी वजह यह है कि आज जो इसराइली हैं वो हैनुका का त्यौहार ये सेलिब्रेट करते हैं। आज यहाँ पर हैनुका का त्यौहार जो है उसका आगाज़ होता है और ये 8 दिन तक ये त्यौहार, जो इसराइलियों का त्यौहार है, यहूदियों का त्यौहार है, ये 8 दिन तक जारी रहता है। हैनुका का त्यौहार यहाँ पर जो है वो मनाया जा रहा था। हैनुका का मैं आपको बता दूं कि हैनुका का त्यौहार जो है ये यरूशलेम के ऊपर जो कब्ज़ा था, यूनानी कब्ज़ा था, उसको छुड़ाया गया था यहूदियों की जानिब से। यहूदी बहुत कम थे लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने लड़ाई की और यहाँ से यूनानियों का जो कब्ज़ा है, ये 200 कबल मसीह की बात है कि यूनानियों का कब्ज़ा यहाँ से ग्रीक्स जो हैं वो काबिज हो गए थे यरूशलेम के ऊपर। फिर हैकल में उन्होंने जो ग्रीक गॉड्स हैं वो रख दिए थे और यहूदियों को भी फोर्स किया जा रहा था इन यूनानियों की जानिब से कि जी तुम भी इन ग्रीक गॉड्स की इबादत करो। तो इसके खिलाफ जो यूनानी थे, इनके खिलाफ यहूदियों ने जो है वो बहुत ज़्यादा लड़ाई की और लड़ाई जो है वो उसमें कामयाबी मिलने के बाद इन्होंने ग्रीक्स को जो है वो यरूशलेम से भगाने में कामयाब हो गए और फिर हैकल के अंदर दाखिल हुए। हैकल के अंदर दाखिल होकर एक कैंडल जो है वो इनकी जानिब से जलाई गई, लेकिन कैंडल को जलाने के लिए तेल नहीं था, तो तेल बहुत कम था। सिर्फ एक दिन की कैंडल के जलने का तेल जो है वो वहां पर मौजूद था। तो इन्होंने कहा कि बहरहाल कैंडल जला देते हैं और फिर तेल जो है वो मजीद ढूंढ लेंगे। तो कैंडल जब जलाई गई तो वो एक दिन का तेल था, लेकिन 7 दिन तक, बल्कि 8 दिन तक जो वो कैंडल है तो वो जलती रही थी। तो ये है हैनुका का त्यौहार कि अंधेरों के ऊपर रोशनियों का गलबा। तो हैनुका के त्यौहार के ऊपर ये 8 मोमबत्तियां जो हैं वो एक एक दिन एक एक मोमबत्ती इनकी जानिब से जलाई जाती है और फिर सेलिब्रेट किया जाता है। खाने खाए जाते हैं, गाने गाए जाते हैं, कुछ इस तरह की जो रसूमात हैं वो ये यहूदी अदा करते हैं। तो हैनुका के त्यौहार का ये पहला दिन था और पहला दिन और आखिरी दिन जो हैनुका के त्यौहार का है वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो बॉन्डाई बीच है, यहाँ पर हैनुका का त्यौहार सेलिब्रेट किया जा रहा था और उसको रिपोर्टेडली जो अल्बानीज हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो ऑस्ट्रेलिया के अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा कि 2 हमलावरों ने इस त्यौहार को बेसिकली टारगेट किया और इन 2 हमलावरों ने एक छोटा सा ब्रिज है उसके ऊपर चढ़कर इन्होंने अंधाधुंध जो फायरिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दी। इस बीच के ऊपर मैंने आपको बताया कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग रूटीन में होते हैं और आज तो रूटीन से ज़्यादा यहाँ पर रश था। तो इन 2 हमलावरों ने फायरिंग की और रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 इनकी जानिब से फायर किए गए। 11 अफराद जो हैं अभी तक हलाक हो चुके हैं, 29 जख्मी हैं, जो कि अथॉरिटीज़ की जानिब से कंफर्म किया जा रहा है। 11 हलाकतें और 29 जख्मी कंफर्म किए जा रहे हैं अथॉरिटीज़ की जानिब से और ज़ख्मियों में से कुछ की हालत जो है वो तशवीशनाक भी बताई जा रही है। जो 2 हमलावर थे, इनमें से एक हमलावर को तो पुलिस ने जो है वो मौके पर ही ठिकाने लगा दिया। जहां तक ताल्लुक है दूसरे हमलावर का, तो उसको जिंदा पकड़ लिया गया है पुलिस की जानिब से। और इसमें एक आम शहरी का भी बहुत ज्यादा किरदार नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे होंगे कि वीडियो गर्दिश कर रही है कि एक आम शहरी, अच्छा मैं इसका बता दूं आपको कि यहाँ पर फ्रूट्स की इसकी दुकान है, सिडनी का एक शहरी है और इसका नाम बताया जा रहा है अहमद अल अहमद। इसका नाम जो है वो इसके एक दोस्त ने, ये विंडो के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, मुस्तफ़ा इसका नाम है और इसने कंफर्म किया कि जी ये अहमद अल अहमद है जिसने इस हमलावर को बड़ी बहादुरी से रोका और इससे गन छीन ली, यानी कि अपनी जान को खतरे में डालकर
ये जो अहमद अल अहमद है, इसने गन छीन ली हमला आवर से। अगर ये गन ना छीनता तो पुलिस की जानब से जाहिर है कि चंद मिनट्स लगते कि पुलिस इस दूसरे हमला आवर को या तो मार देती, क्योंकि इसके हाथ में अगर गन होती तो पुलिस उस दूसरे हमलावर को भी मार देती। लेकिन पुलिस ने इसको जिंदा क्यों पकड़ा, इसका क्रेडिट भी अहमद को जाता है। और मजीद जाने जो ज़ाया नहीं हुई, जो यहाँ पर मौजूद लोग थे, तो उसका क्रेडिट भी इस अहमद को जाता है। और इसको अल्बानीज़ की जानिब से, जो ऑस्ट्रेलिया के शहरी हैं, बल्कि पूरी दुनिया इसको हीरो करार दे रही है, अहमद अल अहमद को। अब इस अहमद अल अहमद का ताल्लुक जो है, इस शख्स का ताल्लुक आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, जिस मुल्क का मुसलमान है उसकी जानिब से ये वीडियो चिपका कर ये लिखा जा रहा है कि अहमद अल अहमद जो है वो तो हमारे मुल्क का शहरी है, पाकिस्तान का शहरी है, अफगानिस्तान का शहरी है, भारत का शहरी है। लेकिन अथॉरिटीज़ की जानिब से अभी तक कंफर्म नहीं किया गया। और ये जो मुस्तफ़ा है, इसने जो इंटरव्यू दिया चैनल 7 को, तो इसकी जानिब से भी नहीं बताया गया। लेकिन जो एक्सेंट मुस्तफ़ा का लग रहा था, जो अहमद अल अहमद का कज़न है, तो मुस्तफ़ा का जो एक्सेंट है वो अरेबिक टाइप एक्सेंट, जो अंग्रेज़ी अरेबिक जो एक्सेंट के लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं ना, तो उस तरह की अंग्रेज़ी मुस्तफ़ा की जानिब से बोली जा रही थी। बहरहाल आने वाले चंद मिनट्स में, आने वाले चंद घंटों में नहीं बल्कि आने वाले चंद मिनट्स में ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज़ की जानिब से मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है, बल्कि मैं साथ साथ देख भी रहा हूँ, अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन सामने आती है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, ईरान की जानिब से ये कंडेम किया गया है इस हमले को। और मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की जो इस्लामी कम्युनिटी है उसकी जानिब से भी कंडेम किया गया है, मजम्मत की गई है इस फायरिंग के वाक़े की, जिसकी तफसीलात मैंने आपको बता दी। अच्छा, मैं आपको बता दूंगा जो फायरिंग का वाक़या रिपोर्ट हुआ, तो इसमें एक हमला आवर की जो शनाख्त है वो ऑस्ट्रेलिया के अथॉरिटीज़ की जानिब से कर दी गई है। और इसका नाम जो है, एक हमला आवर का नाम अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया, और इसका नाम बताया जा रहा है नवीद अकरम। अगेन, ये जो नवीद अकरम है, इसको लेकर भारत के जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो तो बहुत ज़्यादा नवीद अकरम की ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसके साथ लिख रहे हैं कि जी पाकिस्तान का शहरी। कुछ जो खबरें हैं वो इस तरह की हैं कि जी अफगानिस्तान का शहरी। लेकिन अगेन ऑस्ट्रेलिया के अथॉरिटीज़ ने नवीद अकरम नाम तो कंफर्म कर दिया है, ये ऑस्ट्रेलिया की लिस्ट में पहले भी था, तो इसका नाम तो कंफर्म कर दिया गया। लेकिन ये नहीं बताया गया कि इसका किस मुल्क से, नवीद अकरम का ताल्लुक किस मुल्क से है, या फिर ये जो अहमद अल अहमद है जिसका मैंने आपको बताया कि इसको हीरो कहा जा रहा है। और बिलाशुबा ये तो हीरो है जिसने अपनी जान, फ्रूट्स की इसकी दुकान थी और ये भागता हुआ आया और इसने हमला आवर से जो है वो गन छीन ली, तो इसको हीरो कहा जा रहा है और बिल्कुल दुरुस्त कहा जा रहा है। तो ये दोनों जो हैं, अहमद अल अहमद या फिर ये नवीद अकरम, जो हमला आवर था या फिर हमला आवर से गन छीनने वाला था, इसका नाम नहीं बताया जा रहा अभी तक अथॉरिटीज़ की जानिब से। चंद मिनट्स के बाद नाम बता दिया जाएगा। हो सकता है कि इस वीडियो के दौरान ही अथॉरिटीज़ की जानिब से नाम कंफर्म कर दिया जाए। मैं साथ साथ खबरें पढ़ रहा हूँ। जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अल्बानीज़, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने बहुत ज़्यादा मजम्मत की इसको दहशतगर्दी और एंटी सेमिटिज़म का वाक़या जो है वो अल्बानीज़ की जानिब से करार दिया गया। और दीगर जो दुनिया के लीडर्स हैं, ईरान का मैंने आपको बताया कि ईरान की जानिब से मजम्मत सामने आई है। फिर दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इसराइल है, अमेरिका है, उनकी जानिब से भी मजम्मती बयानात सामने आ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो मैस शूटिंग के वाक़यात हैं वो बहुत कम, बहुत रेयर होते हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो रिपोर्ट किया जा रहा है अल जज़ीरा के ऊपर, तो टोटल 6 मरतबा, लास्ट टाइम जो है 2022 में इस तरह का शूटिंग का वाक़या हुआ था। तो बहुत रेयर होते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और इसके हवाले से जब से ये गज़ा के अंदर जिस तरह के हालात हैं, मशरिक़ वस्ता के अंदर जो हालात हैं, तो उसके बाद से इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो दी जा रही थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से, कुछ पार्टियों की जानिब से कहा जा रहा था कि इस तरह का कोई वाक़या ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो सकता है। और ये वाक़या हो गया और इसमें 11 जानें चली गईं, 29 ज़ख्मी हैं। तहकीकात जारी हैं और ऑस्ट्रेलिया के अथॉरिटीज़ की जानिब से ये कहा गया है कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती
या फिर ऑफिशियली कोई नाम जारी नहीं किया जाता कि हमलावरों का नाम क्या है। मैंने आपको बता दिया नवीद अकरम, दूसरे का नाम जो है वो अभी तक नहीं बताया गया। अब ये भी नहीं बताया गया कि नवीद अकरम वो हमलावर है जिसको जिंदा पकड़ा गया, या फिर ये नवीद अकरम वो हमलावर है जिसको मार दिया गया पुलिस की जानिब से। तो ये भी नहीं बताया गया। अथॉरिटीज़ ने ये कहा कि तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो फिर कंफर्म जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियल्स की जानिब से प्रोवाइड की जाएगी। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी नवीद अकरम पाकिस्तानी था या फिर अहमद अल अहमद पाकिस्तानी था, तो ये आने वाले चंद मिनट्स जो है इसको रीट्वीट करने से पहले या फिर आगे फैलाने से पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब तक कंफर्म नहीं होता तो इससे गुरेज करें। आने वाले चंद घंटों में कंफर्म कर दिया जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, ये जो तहकीकात आगे बढ़ेंगी, नाम सामने आ जाएंगे। जाहिर है कि मुसलमान थे, हमलावर मुसलमान थे, और हैनका के त्यौहार को क्यों टारगेट किया गया, जाहिर है कि मशरिक वस्ता के अंदर जो कुछ हो रहा है तो उसके बाद ये इस तरह के जो वाक़यात हैं वो यहाँ पर इस तरह का वाक़या रिपोर्ट हुआ तो इसको वहाँ से जोड़ा जा रहा है कि मशरिक वस्ता के अंदर इस तरह की हरकतें अगर इसराइल करेगा तो इस तरह का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन ये ना इस्लाम के अंदर इस तरह की इजाज़त है कि आप मासूमों के ऊपर फायरिंग करें, और ये कोई जवाब भी नहीं है जो कुछ इसराइल कर रहा है। तो फिर फ़र्क क्या हुआ इसराइल में और इन मुसलमानों में जिन्होंने मासूमों के ऊपर फायरिंग की। और इसके बाद इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आपको मालूम है कि एक मुसलमान की जानिब से ये नवीद अकरम अब आने वाले चंद घंटों में मालूम होगा कि इसका ताल्लुक कहाँ से है और इसका मकसद क्या था ये फायरिंग करने का। खैर, इस एक फायरिंग वाक़े के बाद नवीद अकरम की इस फायरिंग के नतीजे में आपको मालूम है कि इसके जो ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत है इसकी जानिब से किस तरह के इक़दाम उठाए जाएंगे। और जो कुछ हो रहा है मशरिक़ वस्ता के अंदर वो इस तरह के वाक़यात से रुकेगा नहीं, बल्कि इस तरह के वाक़यात से वो और ज़्यादा बढ़ेगा। जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है वो और ज़्यादा ख़राब होगी। और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से तहकीकात मुकम्मल होने के बाद, ये अगर तहकीकात के नताइज सामने आने के बाद, मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बहुत ज़्यादा सख्त जो रिएक्शन है वो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से सामने आएगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अमेरिका का, इसराइल का और इनसाइड ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि इस तरह के इक़दाम जो हैं वो इस तरह का कोई वाक़या होने से पहले कोई सख्त इक़दाम जो हैं वो किए जाएं। इमिग्रेंट्स को लेकर जो एलियंस हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एलियंस के ख़िलाफ़ आप भी कुछ करें। जब ये ऑस्ट्रेलिया के एल्बनीज़ का दौरा हुआ था ना वाइट हाउस का, तो ये तहकीकात यूँ ही कंप्लीट होंगी, आगे बढ़ेंगी तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आएंगी। मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स दूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।